ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 5। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान गणेश जी का और शनि भगवान की कथा का वर्णन सुना था। अब सुनिए आगे की कथा। नारद जी ने कहा, प्रभु गणेश जी के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा समाप्त हुई, तब शनैश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनैश्चर बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा, सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस, योगिनी, बेताल आदि बालग्रह, ग्रह और क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए। शनैश्चर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम होम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम गौम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे होठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालू और जीभ को बचाए। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा, सदा गंडस्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम कंकाल की और गम वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ, पैर और सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नेतृत्व कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत और ऊर्ध्व भाग में हेरंब रक्षा करें। अधो भाग में सर्व पूज्य गणाधिप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्य नंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना,
यह परम श्रेष्ठ, सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाई भुजा पर धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन श्री गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्य पुत्र शनैश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तदंतर पहले शंकर का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह शुक्र भूतल पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गईं। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर कृतिकाओं ने स्वयं अपना स्तनपान कराकर उसे बड़ा किया। वह शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं। उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यों कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु जी आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, दधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिवदूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थी, शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि यह किसकी है। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए।
मेरे रहते आपको भय कैसा। यह कर्म भोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहार करता सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त एक एक कर उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती का जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगींद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे क्षुद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह यह कृतिकाएं तुम्हें कैसे जान सकती हैं, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं। जैसे मेढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। कार्तिकेय ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म के अनुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि में प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं, तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ।
और पोषण करने के कारण ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी पार्वती का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता हैं, वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं, क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी सौतेली माता, कन्या, बहन, पुत्रवधू, पत्नी की माता सास, माता की माता नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न और तीनों लोकों में पूजित हैं। ये क्षुद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो, और विष्णु ने ही आपको भेजा है, अतः चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, कार्तिकेय जी का नंदिकेश्वर के साथ कैलाश पर जाना, वहाँ उनका स्वागत होना, इन सब का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 5। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, वहां उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। इसके बाद जब यमराज ने उनके घृणित कर्मों को देखा, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए।
तब यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तब भगवान ने कहा, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से अलग कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे अलग है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है,
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्मा में मुक्त पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं दसों दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर
भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्त जनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य
मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी
ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष, और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।